ऑडियो नंबर 5। प्राचीन काल में नियोग प्रथा प्रचलित थी। सुयोग्य संतान उत्पन्न कर सकने की क्षमता से संपन्न न होने पर पति अपनी पत्नी के लिए अन्य उपयुक्त व्यक्ति से यौन संपर्क करने की आज्ञा देते थे और उस आधार पर जो बच्चे होते थे उन्हें सम्मानित नागरिक ही माना जाता था। विचित्र वीर्य ने अपनी पत्नियों की व्यास जी द्वारा ऐसे ही नियोग की व्यवस्था की थी और उत्पन्न हुए तीनों बालक पांडु, धृतराष्ट्र तथा विदुर वैध संतान से वंचित नहीं हुए थे। आज के लोगों की मनस्थिति दूसरी है, इसलिए प्रतिबंध लगाने की जरूरत पड़ी। उन दिनों व्यक्ति अधिक उदार और उत्तरदायी होते थे। नियोग की प्रथा रहने पर भी कोई अपने पारिवारिक उत्तरदायित्व में गड़बड़ाता न था। उन दिनों की बात दूसरी थी, पर अब जबकि छोटी तबीयत के लोग तनिक से आकर्षण में अपने घर बिगाड़ने लगे तो एक पत्नी या एक पति की मर्यादा ही उचित है। नर नारी संपर्क की अभिवृद्धि में जो खतरा है उसे समझने के लिए हमें अधिक गहराई तक विचार करना होगा। सामाजिक मान के रूप में जहाँ तक परिवार विग्रह के कारण उत्पन्न अव्यवस्था का सवाल है, वहाँ यदि उच्च स्तरीय संपर्क हो तो उस संबंध में थोड़ी उपेक्षा भी की जा सकती है, पर इस संदर्भ में अधिक कड़ाई बरतने का अधिक महत्वपूर्ण कारण यह है कि यौन संपर्क नर नारी की अति महत्वपूर्ण विद्युत शक्ति की एक दूसरे में अति तीव्रतापूर्वक प्रवाहित होती है। यदि वह प्रवाह उपयुक्त न हुआ तो आंतरिक क्षमता का भयानक ह्रास और विद्रूप प्रस्तुत होता है। शक्ति का नियम यह है कि अधिक स्वल्प समर्थता की ओर भागती है। दो तालाबों को यदि एक नाली खोदकर परस्पर मिला दिया जाए तो ऊंचे तल का पानी नीचे तल के तालाब की ओर बहना आरंभ कर देगा और वह प्रवाह तब तक चलता रहेगा जब तक कि दोनों का पानी एक लेवल पर नहीं आ जाता। एक रोगी और दूसरा निरोग व्यक्ति यदि यौन संपर्क करेंगे तो प्रत्यक्षतः रोगी को लाभ और निरोग को हानि होगी। एक ही सामर्थ्य दूसरे में प्रवाहित होगी और नर या नारी जो भी दुर्बल होगा लाभ में रहेगा और सबल को घाटा उठाना पड़ेगा। यह बात शरीर संबंधी स्थिति पर जितनी लागू होती है उससे 1000 गुने अधिक मन स्थिति पर लागू होती है। ओछे स्तर के दुष्ट दुराचारी व्यसनी और अनाचारी व्यक्तियों से यौन संपर्क बनाने वाला दूसरा पक्ष अपनी आत्मिक विशेषताओं को खोता चला जाएगा। इसी प्रकार मंद बुद्धि और प्रतिभा संपन्नों के बीच इस प्रकार का प्रत्यावर्तन निश्चित रूप से समर्थ पक्ष के लिए हानिकारक सिद्ध होगा। उच्च स्तरीय प्रतिभाओं से संपन्न व्यक्तियों में स्वभावतः कितने ही महत्वपूर्ण चेतन तत्व भरे पड़े होते हैं, उन्हीं के आधार पर उन्हें आश्चर्यजनक सफलताएं मिलती हैं। यदि उस शक्ति स्रोत को वे काम क्रीड़ा में खर्च करने लगें तो धीरे धीरे अपना कोष समाप्त करते चले जाएंगे। इसलिए प्रतिभा संपन्न व्यक्तियों को उच्च स्तरीय बौद्धिक अथवा आत्मिक गुण संपन्नों को ऐसे विनियोग करने से रोका गया। ब्रह्मचर्य ऐसे लोगों के लिए अधिक आवश्यक है। घटिया शरीर स्थिति और मनस्थिति का व्यभिचार करें तो उसे उतना घाटा नहीं है जितना मनोबल और आत्मबल संपन्न लोगों को। इस शरीर की तुलना में मनोबल का मूल्य अत्यधिक है। पुष्ट शरीर और दुर्बल शरीर की यौन संपर्क स्वस्थ पक्ष को थोड़ी सी ही शारीरिक क्षति पहुंचाता है, पर मनोबल और बुद्धिबल तो प्रत्यक्ष प्राण है। वह तनिक अवसर पाते ही प्रचंड प्रवाह की तरह विद्युत गति से दौड़ पड़ता है और निम्न स्तर के पक्ष में स्थिर कर अपनी भारी हानि कर लेता है। दुर्बल मनोबल वाला पक्ष थोड़ा लाभ उठा ले यह ठीक है, पर उससे प्राण शक्ति संपन्न पक्ष अपनी प्रतिभा खोकर उस प्रयोजन को पूरा कर सकने में असमर्थ हो जाता है जो अनेक दृष्टियों से अति महत्वपूर्ण होते हैं। विवाह वस्तुतः व्यक्ति विनियोग की दृष्टि से अतीव सतर्कता के साथ ही किए जाने चाहिए। जोड़ा ठीक हो तो ही उसकी सार्थकता है, अन्यथा उससे लाभ से ही अधिक हानि की संभावना रहती है। भोजन पका देने
या बच्चे पैदा करने का लाभ उतना महत्व का नहीं जितना कि प्राणों के प्रत्यावर्तन का। जिसका व्यक्तित्व जितना घटिया होगा, गुण कर्म स्वभाव की दृष्टि से जिसका स्तर जितना नीचा है, उसमें आंतरिक क्षमता उतनी ही स्वल्प होगी। कई व्यक्ति शरीर से सुंदर और पुष्ट दिखते हुए भी आंतरिक दुर्बलताओं के कारण बहुत ही दीनहीन होते हैं। इसके विपरीत शरीर से क्षीण दिखने वालों का प्राण बल भी आंतरिक उत्कृष्टता के कारण बहुत प्रबल रहता है। यौन संपर्क से प्रत्यावर्तन शरीरों का नहीं, प्राण का होता है। शक्ति का सूक्ष्म स्वरूप प्राण है, शरीर या कलेवर नहीं। प्राण की पुष्टि परिपक्वता केवल उत्कृष्ट व्यक्तित्व और श्रेष्ठ प्रतिभा संपन्नों में ही संभव है। ऐसे व्यक्ति अपनी उस विभूति को क्रीड़ा कलोल में खर्च करके छूछ न बन जाए और विश्व की महती सेवा कर सकने के पुण्य से वंचित न हो जाएं, इसलिए प्रतिबंधित किया गया है। काम विकार आंधी तूफान की तरह आते हैं और बिना पात्र कुपात्र का भेद किए बादलों की तरह चाहे जहां बरस पड़ते हैं। यदि यह संपर्क वैध अथवा उपयुक्त नहीं है तो इससे बहुत प्रकार की विकृतियां उत्पन्न होंगी। विवाह हो या व्यभिचार, प्राण शक्ति का विनियोग समान रूप से अपना वैज्ञानिक प्रभाव उत्पन्न करेगा। घटिया स्तरहीन प्राण और ओछे व्यक्तियों के साथ संपर्क बनाकर न पत्नी को लाभ मिलेगा और न प्रेयसी को, तथा न पति का कल्याण है और न प्रेमी का। यौन संपर्क एक प्रकार से अपनी शारीरिक, मानसिक और आत्मिक पूंजी का आत्मसमर्पण है। अविवेक पूर्वक चाहे जहां चाहे जिसके साथ बिना उसकी आंतरिक स्थिति को परखे यदि शरीर आकर्षण अथवा इंद्रिय प्रेरणा से प्रेरित होकर ये किए जाएंगे तो उसमें समर्थ पक्ष को बहुत तरह की बहुत गहरी क्षति उठानी पड़ेगी। तनिक सी क्रीड़ा उससे बहुत महंगी पड़ेगी। नर नारी का समाज संपर्क यदि व्यभिचार तक बढ़ चले तो निस्संदेह वह बहुत हानिकारक है। इससे मनोबल उन्नत न होगा, बहुत घाटे में रहेंगे, प्रतिभाएं कुंठित होती चली जाएंगी और उच्च व्यक्तित्वों के दुर्बल होने से समाज की भारी क्षति होगी। यौन शरीर संपर्क की मर्यादा का व्यतिक्रम भी कम हानिकारक नहीं है। सामान्य व्यक्तियों को भी बहुत दिन बाद यदा कदा ही काम सेवन की बात सोचनी चाहिए। यदि वे आए दिन इसी मखौल में उलझे रहे और अपने ओजस को गंदी नालियों में बहाते रहे तो उन्हें शारीरिक रुग्णता और दुर्बलता का शिकार ही नहीं बनना पड़ेगा, बल्कि मनोबल, आत्मबल और प्राण शक्ति की पूंजी से भी हाथ धोना पड़ेगा। काम सेवन में जिनकी अति प्रवृत्ति है वे अपनी ही पूंजी नहीं चुकाते वरन साथी का भी सर्वनाश करते हैं। अपने समाज में नारी की शारीरिक और मानसिक दुर्गति का एक बहुत बड़ा कारण उनके पतियों के द्वारा बरती जा रही अत्याचारी रीति नीति है, जिसके कारण उन्हें विवश होकर अपने अच्छे खासे स्वास्थ्य की बर्बादी सहन करनी पड़ती है। यदि संयम से गृहस्थ जीवन चलाया गया होता तो न कोई नारी बंध्या होती और न किसी को प्रदर जैसे रोगों का शिकार बनना पड़ता। जितनी संतान भली प्रकार पालित नहीं की जा सकती, उतनी पैदा करके गृहस्थ जीवन का उद्देश्य और आनंद नष्ट कर लेना भी यौन संपर्क की मर्यादाओं का अतिक्रमण ही है। ऐसे अविवेकी साथी को पाकर किस गृहस्थ को विवाह का आनंद मिलेगा? यौन संपर्क की जिसमें खुली छूट है, उस विवाह के करने से पूर्व ही 1000 बार सोचना चाहिए कि साथी का प्राण तत्व किस स्तर का है, उसकी विचारणा, भावना, गुण, कर्म, स्वभाव, चरित्र, मनोबल जैसे उच्च तत्वों की स्थिति क्या है। यदि ऐसा नहीं ढूंढा गया और यों ही किसी नर तनुधारी से विवाह कर लिया गया तो उससे शरीर को क्षीण करने के अतिरिक्त और कुछ प्रयोजन सिद्ध न होगा। जनन इंद्रियों का संपर्क ही कामोल्लास नहीं है, वरन उच्च भावना संपन्न व्यक्तित्व का परस्पर आंतरिक आदान प्रदान ही वह आनंद प्रदान कर सकता है जिसे भौतिक जगत का सर्वोपरि सुख माना गया है और जिसकी तुलना ब्रह्मानंद से की गई है।
प्रकृति और पुरुष का संयोग ही इस सृष्टि में आनंद और उल्लास की तरंगे प्रवाहित कर रहा है। केवल उच्च स्तरीय भावनाओं से संपन्न नर नारी ही एकांत मिलन का वह आनंद ले सकते हैं जो शक्ति को किसी तरह नष्ट नहीं करता, वरन असंख्य गुनी बढ़ा देता है। काम सेवन आमतौर से हानिकारक ही माना गया है, पर उन अपवादों से लाभदायक, शक्ति संवर्धक और उत्कर्ष में भी सहायक सिद्ध हो सकता है। नहीं तो उन आत्माओं का शारीरिक ही नहीं, आत्मिक मिलन भी संभव होता है। पर ऐसा होता कहाँ है? ऐसे जोड़े मिलते कहाँ हैं? जब तक वैसी स्थिति प्राप्त न हो, केवल इंद्रिय सुख के लिए काम सेवन एक क्षणिक आवेश और हानिकारक ही सिद्ध होता है। इसलिए यौन संपर्क में बहुत ही सावधानी बरतने और जहाँ तक संभव हो ब्रह्मचर्य पालन करने की मर्यादा नियंत्रित की गई है। वही सर्वोपयोगी भी है। काम को अमृत बनाएं। शरीर शास्त्री और मनोविज्ञानवेत्ता यह बताते हैं कि नर का सानिध्य, नारी का सानिध्य मानवीय प्रसुप्त शक्तियों के विकास की दृष्टि से भिन्न वर्ग का सानिध्य विवाहों के पीछे सहचरत्व की भावना ही प्रधान रूप से उपयोगी है। सच्चे सखा सहचर की दृष्टि से परस्पर हंसते खेलते जीवन बिताने वाले पति पत्नी यदि आजीवन काम सेवन न करें तो भी एक दूसरे की मानसिक एवं आत्मिक अपूर्णता को बहुत हद तक पूरा कर सकते हैं। मनुष्य में न जाने क्या ऐसी रहस्यमय अपूर्णता है कि वह भिन्न वर्ग के सहचरत्व से अकारण ही बड़ी तृप्ति और शांति अनुभव करता है। अविवाहित जीवन में सब प्रकार की सुविधाएं होते हुए भी एक उद्विग्नता, अतृप्ति और अशांति बनी रहती है। विवाह के बाद एक निश्चिंतता सी अनुभव होती है। साथी की प्रगाढ़ मैत्री का विश्वास करके व्यक्ति अपनी समर्थता दूनी ही नहीं 10 गुनी अनुभव करता है। एकाकी जीवन में शून्यता थी, उसकी पूर्ति तब होती है जब यह विश्वास बन जाता है कि हम नहीं दूसरे साथी को लेकर चल रहे हैं, जो हर मुसीबत में सहायता करेगा और प्रगति के हर स्वप्न में रंग भरेगा। यह विश्वास मन में उतरते ही मनोबल चौगुना बढ़ जाता है और उत्साह भरी कर्मठता एवं आशा भरी चमक से जीवन क्रम में एक अभिनव उल्लास दृष्टिगोचर होता है। विवाह का मूल लाभ भिन्न वर्ग के सानिध्य से होने वाले उभय पक्षी सूक्ष्म शक्ति प्रक्रिया का अति महत्वपूर्ण प्रत्यावर्तन तो है ही, पर एक मनोवैज्ञानिक लाभ अंतरंग का एकाकीपन दूर करना और समर्थता को द्विगुणित हुई अनुभव करना भी उज्जवल भविष्य की संभावना का आशापूर्ण भविष्य की दृष्टि से बहुत उपयोगी है। काम सेवन विवाहित जीवन में आवश्यकतानुसार मर्यादाओं के अंतर्गत उपयुक्त होता रहे तो उसमें कोई बड़ा अनर्थ नहीं है, पर उसे आवश्यक या अनिवार्य न माना जाए। मोटे तौर से पति पत्नी की परस्पर मनस्थिति वैसी ही होनी चाहिए जैसे 2 पुरुष या 2 नारियों की सघन मित्रता होने पर होती है। सखा, साथी, मित्र, स्नेही का रिश्ता पर्याप्त है। कामुक और कामिनी को दृष्टि में रखकर किए गए विवाह घृणित हैं। रूप, रंग, शोभा, सौंदर्य के आधार पर उत्पन्न हुआ आकर्षण एक आवेश मात्र है। उस आधार पर जो जोड़े बनेंगे वे सफल न हो सकेंगे। रूप यौवन की सारी चमक एक छोटा सा रोग बाद की बात में नष्ट करके रख सकता है। फिर कोई दूसरा अधिक सुंदर आकर्षण सामने आ जाए तो मन उधर ढुलक सकता है। रूपवान में दोष दुर्गुण भरे पड़े हों तो भी निर्वाह देर तक नहीं हो सकेगा। शारीरिक आकर्षण की खोज आज की विवाह सफलता का प्रधान अंग बनती जा रही है। रूपवान लड़के लड़कियों की ही मांग है। कुरूपों की बाजार दर दिन दिन गिरती जा रही है। यह प्रवृत्ति बहुत ही विघातक है। चमड़े की चमक यदि अच्छे साथी की कसौटी बन जाएगी तो फिर आंतरिक स्तर की उत्कृष्टता का क्या मूल्य रह जाएगा? फिर भावनाओं की, सद्गुणों की तथा स्नेह सौजन्य की कीमत कौन आंकेगा? चमड़ी का रंग या नक्श की बनावट को
शोभा सौंदर्य की दृष्टि से सराहा जा सकता है। नृत्य अभिनय में उसको प्रमुखता मिल सकती है। नयनाभिराम मनमोहक आकर्षण भी उसमें देखा जा सकता है। ईश्वर की कृति की इस विभूति से प्रसन्न हुआ जा सकता है। दाम्पत्य जीवन में उसकी कोई बहुत उपयोगिता नहीं है। मिलन चमड़ी का आंख नाक का नहीं वरन अंतरंग होता है और उसकी उत्कृष्टता निकृष्टता चेहरे या अवयवों की बनावट से तनिक भी संबंध नहीं रखती। हो सकता है कि कोई काला कुरूप व्यक्ति योगी अष्टावक्र नीतिज्ञ चाणक्य अथवा पांचाली द्रौपदी की तरह उच्च मनस्थिति धारण किए हो। रूपवती नर्तकियां अभिनेत्रियां नटनायक कोई उच्च भावनाशील ही थोड़े होते हैं। बंदी गृह में क्रूर कर्म करने के दंड में अगणित नर नारी आते रहते हैं। उनके कुकर्मों का विवरण सुनकर रोमांच खड़े हो जाते हैं। रूप रंग के आवरण में उनके भीतर प्रेत पिशाच का विभत्स नृत्य देखकर दिल दहल जाता है।